नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक जासूस की तरह एक पौधे की पड़ताल करने वाले हैं। ये जमीन पर रेंगने वाला एक आम सा कांटा है जिसका नाम गाय के खुर से जुड़ा है। तो सवाल ये है कि इस मामूली से दिखने वाले पौधे को आयुर्वेद में इतना बड़ा, इतना सम्मानित दर्जा क्यों मिला? इसी राज से आज हम पर्दा उठाएंगे। हमारे साथ हैं एक एक्सपर्ट जो हमें इस सफर पर ले चलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस पौधे की कहानी से, जिसे दुनिया ट्रिपोलिस टेरेस्ट्रिस और आयुर्वेद गोक्षुर के नाम से जानता है। बिल्कुल। और ये कहानी शुरू होती है इसके नाम से ही। जैसा कि आपने कहा, गोक्षुर नाम थोड़ा अजीब लगता है, पर ये बहुत गहरा है। असल में आयुर्वेद में हर नाम के पीछे एक वजह, एक दर्शन छिपा होता है। भाव प्रकाश निघंटु में एक श्लोक है जो इसके कई नाम बताता है। गोक्षुरा, स्वादुकंटका, श्वदंष्ट्रा, त्रिकंटका। गोक्षुरा, स्वादुकंटका, श्वदंष्ट्रा, त्रिकंटका। इस श्लोक में ही आप देखिए इसके कई रहस्य छिपे हैं। अच्छा, तो इस एक लाइन में ही पूरी कहानी है। चलिए इसे खोलते हैं। गोक्षुर शब्द का मतलब क्या है? देखिए, गोक्षुर दो शब्दों से बना है। गो यानी गाय और क्षुर यानी खुर। गाय का खुर। जी, गाय का खुर। प्राचीन वैद्यों ने जमीन पर पड़े इसके कांटेदार फल को देखा और उन्हें वो हूबहू गाय के खुर जैसा लगा। जब कोई जानवर उस पर पैर रखता तो वो चुप जाता था। ये नाम किसी पौराणिक कहानी से नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत और तीक्ष्ण अवलोकन से आया है। ये तो कमाल है। मतलब इसका नाम ही हमें आयुर्वेद के प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में बताता है कि ये सिर्फ ग्रंथों का नहीं, बल्कि प्रकृति को बारीकी से देखने का विज्ञान है। और श्लोक में दूसरे नाम भी थे, त्रिकंटक जैसा कुछ। हाँ, त्रिकंटक। इसका मतलब है 3 कांटों वाला, जो इसके फल की बनावट को दिखाता है। और एक और दिलचस्प नाम है, श्वदंष्ट्रा। श्वदंष्ट्रा। जी, जिसका मतलब है कुत्ते का दांत। ये नाम भी इसके कांटों की तीक्ष्णता को बताता है। तो देखिए, सिर्फ नाम से ही हमें इसके रूप और गुण का अंदाजा हो जाता है। तो ये तो हुई नाम की बात, लेकिन इतिहास में इसका जिक्र कब से मिलना शुरू हुआ? क्या ये वैदिक काल से ही हमारे साथ है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। गोक्षुर का जिक्र हमें वैदिक ग्रंथों में नहीं मिलता, लेकिन संहिता काल यानी लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद ये एक स्टार औषधि बनकर उभरा। आयुर्वेद की बृहत्त्रयी यानी 3 सबसे महान ग्रंथ, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय, तीनों में इसका विस्तृत वर्णन है। और दिलचस्प बात यह होगी कि तीनों ने इसे कैसे देखा? क्या सबका नजरिया एक ही था? यही तो आयुर्वेद की खूबसूरती है। तीनों ने इसकी अलग अलग शक्तियों को पहचाना। चरक ने इसे मुख्य रूप से मूत्र विरेचनीय माना, यानी पेशाब से जुड़ी समस्याओं के लिए एक टॉप क्लास डायूरेटिक। अच्छा। उन्होंने इसे मूत्रकृच्छा यानी पेशाब में दर्द की बेस्ट दवा बताया। वहीं सुश्रुत ने इसे विदारी गंधादि गण में रखा, एक ऐसा ग्रुप जो शरीर को ताकत देता है, वजन बढ़ाता है। ओके। और वाग्भट ने तो इसे रसायन कह दिया, यानी एक एंटी एजिंग टॉनिक जो पूरे सिस्टम को नया कर दे। वाह, मतलब एक ही जड़ी बूटी लेकिन देखने के 3 अलग अलग नजरिए। एक इसे किडनी के लिए, दूसरा ताकत के लिए और तीसरा ओवरऑल वेलनेस के लिए बेस्ट मान रहा है। बिल्कुल। ये तो उसकी वर्सेटिलिटी दिखाता है। अब अगर ये पौधा हमारे सामने हो तो हम इसे पहचानेंगे कैसे? मुझे याद है बचपन में ऐसे कांटेदार फल साइकिल के टायर में या चप्पलों में चिपक जाते थे। क्या ये वही चीज है? हाँ, बहुत हद तक संभव है कि वो यही हो। ये एक जमीन पर फैलकर बढ़ने वाली जड़ी बूटी है जिसके तने पर रेशमी बाल होते हैं और पीले रंग के छोटे छोटे फूल खिलते हैं। लेकिन इसकी असली पहचान, जैसा हमने बात की, इसका फल है। इसका फल? जी, ये गोल लकड़ी जैसा सख्त होता है और 4-5 हिस्सों में बटा होता है। हर हिस्से पर 2 जोड़ी नुकीले कांटे होते हैं, एक जोड़ी लंबी और दूसरी छोटी। यही इसकी पहचान है। और मैंने सुना है कि बाजार में असली नकली का भी चक्कर होता है। कोई अगर इसे खरीदना चाहे तो धोखे से कैसे बचे? ये बहुत जरूरी बात है। बाजार में असली छोटा गोखरू यानी ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस की जगह अक्सर बड़ा गोखरू बेच दिया जाता है। बड़ा गोखरू, पेडेलियम म्यूरिक्स। दोनों के गुणों में जमीन आसमान का फर्क है। पहचानने का सबसे आसान तरीका है फल देखना। छोटे गोखरू का फल गोल और 5 हिस्सों वाला होता है, जबकि बड़े गोखरू का फल अंडाकार और 4 किनारों वाला होता है। स्वाद में भी छोटा गोखरू हल्का कड़वा का सैला होता है, जबकि बड़ा गोखरू मीठा और चिपचिपा होता है। ठीक है, तो हमने इसकी पहचान और इतिहास समझ लिया।
पर अब आते हैं असली सवाल पर, ये काम क्या करता है? आयुर्वेद इसे किन चीज़ों में इस्तेमाल करता है? इसके सबसे मशहूर फॉर्मूले कौन से हैं? इसका इस्तेमाल इसके गुणों पर आधारित है। आयुर्वेद में इसे बल्य यानी ताकत देने वाला, बल्य, वाजीकरण यानी यौन शक्ति बढ़ाने वाला, और सबसे बढ़कर मूत्रवाह स्रोतस या यूरिनरी सिस्टम का शोधन करने वाला माना गया है। इसकी सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय औषधियों में से एक है गोक्षुरादि गुग्गुलु। गोक्षुरादि गुग्गुलु, ये नाम तो बहुत सुना है। जी, ये मूत्र संबंधी समस्याओं, गुर्दे की पथरी और जोड़ों के दर्द के लिए एक रामबाण औषधि है। इसमें गोक्षुर के साथ गुग्गुलु, त्रिकटु जैसी कई और जड़ी बूटियां होती हैं जो इसके असर को कई गुना बढ़ा देती हैं। इसके अलावा ये दशमूल का भी एक जरूरी हिस्सा है। दशमूल यानी वो 10 जड़ों वाला मशहूर मिश्रण? बिल्कुल। दशमूल वात दोष की सबसे अच्छी दवाओं में से एक है। और यहाँ एक रोचक बात है, शास्त्रों में दशमूल के लिए गोक्षुर की जड़ का विधान है, लेकिन आजकल बाजार में आसानी से उपलब्ध होने के कारण फल का ज्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा। सुश्रुत संहिता तो इसके काढ़े यानी गोक्षुर क्वाथ को पथरी और पेशाब के दर्द के लिए अचूक मानती है। तो ये समझने के लिए कि ये इन सब फॉर्मूलों में क्यों है, हमें शायद इसके स्वभाव को, इसकी पर्सनालिटी को समझना होगा। आयुर्वेद की भाषा में इसे द्रव्य गुण कहते हैं ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। किसी भी औषधि को समझने के लिए उसके द्रव्य गुण को समझना जरूरी है। इसके लिए एक बहुत सुंदर श्लोक है, गोक्षुरः शीतलः स्वादु बलकृद बस्ति शोधनम मधुरोदीपनो वृष्यः पुष्टिश्च आश्मरीहरः। ये श्लोक इसकी पूरी कुंडली बता देता है। वाह! तो चलिए इस कुंडली को पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका स्वाद यानी रस कैसा है? श्लोक कहता है स्वादु और मधुर, यानी इसका मुख्य रस मीठा है। मीठा। आयुर्वेद में मीठा रस शरीर को पोषण देता है, ताकत देता है और वात दोष को शांत करता है। लेकिन इसमें हल्का कड़वा और कसैला रस भी है जो सूजन कम करने में मदद करता है। और इसकी तासीर, मतलब ये गर्म है या ठंडा? श्लोक की पहली ही लाइन कहती है शीतलः। शीतलः। इसका वीर्य यानी तासीर ठंडी है। इसी गुण की वजह से ये शरीर में बढ़ी हुई गर्मी यानी पित्त को शांत करता है। जैसे यूरिन में जलन होना, जो पित्त बढ़ने का लक्षण है, उसमें इसकी ठंडी तासीर जादू की तरह काम करती है। मेक्स परफेक्ट सेंस। जलन मतलब गर्मी, और ये उसे अपनी ठंडक से शांत करता है। और पाचन के बाद इसका शरीर पर क्या असर होता है, जिसे विपाक कहते हैं? इसका विपाक भी मधुर यानी मीठा होता है। अच्छा। ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ तुरंत राहत नहीं देता, बल्कि पचने के बाद भी शरीर के ऊतकों को, मतलब धातुस को, लंबे समय तक पोषण देता है और शरीर की जीवन शक्ति, जिसे ओजस कहते हैं, उसे बढ़ाता है। इसीलिए वाग्भट ने इसे रसायन कहा था। अच्छा, तो इसका असर गहरा और लंबे समय तक रहने वाला है। अब बात करते हैं इसके एक्शन की, इसके कर्म की। ये श्लोक तो इसके कामों की पूरी लिस्ट दे रहा है। बलकृत मतलब ताकत देने वाला, बस्ती शोधना यानी यूरिनरी सिस्टम को साफ करने वाला जी, वृष्य मतलब प्रजनन क्षमता बढ़ाने वाला, अश्मरी हरा यानी पथरी तोड़ने वाला। ये तो एक लंबी लिस्ट है। यूरेटिक है, सूजन कम करता है, मसल्स को ताकत देता है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सुधारता है। लेकिन इन सब से भी ऊपर एक चीज है जिसे आयुर्वेद प्रभाव कहता है। एक मिनट, आपने इतने सारे गुणधर्म बता दिए, रस, वीर्य, विपाक, कर्म, तो फिर इस प्रभाव की क्या जरूरत पड़ गई? ये कोई एक्स फैक्टर है क्या जो इन सब पैमानों में फिट नहीं होता? एग्जैक्टली, आपने सही शब्द पकड़ा, एक्स फैक्टर। प्रभाव किसी जड़ी बूटी की वो अनोखी विशेष शक्ति है, उसका सुपर पावर है, जिसे सिर्फ उसके स्वाद या तासीर से नहीं समझा जा सकता। जैसे अदरक और काली मिर्च दोनों गरम हैं, दोनों पाचन में मदद करते हैं, लेकिन सिर्फ अदरक ही है जो मतली यानी नोजिया में अचूक काम करती है। ये अदरक का प्रभाव है, उसका यूनिक सुपर पावर। तो फिर गोक्षुर का सुपर पावर क्या है? गोक्षुर का प्रभाव सीधे तौर पर मूत्रवाह स्रोतस यानी यूरिनरी सिस्टम और शुक्र धातु यानी रिप्रोडक्टिव टिश्यू पर है। अच्छा। ये सिर्फ एक आम डायूरेटिक नहीं है जो शरीर से पानी बाहर निकाल दे। इसका प्रभाव बहुत इंटेलिजेंट है। ये यूरिनरी ट्रैक्ट को साफ करता है, क्रिस्टल्स और पथरी को घोलने में मदद करता है और ऐसा करते हुए शरीर के जरूरी मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स को नुकसान नहीं पहुंचाता। अरे वाह!
ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये तो सच में एक सुपर पावर है। मतलब ये सिर्फ सफाई नहीं करता, बल्कि ये भी ध्यान रखता है कि सफाई में कोई जरूरी चीज बाहर ना चली जाए। बिल्कुल। और इसका दूसरा सुपर पावर है कि ये सीधे शुक्र धातु का पोषण करता है, जिससे ये पुरुषों और महिलाओं दोनों में प्रजनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ हजारों साल पुराना ज्ञान नहीं है, आज की साइंस भी इसे मान रही है। सच में? मतलब आयुर्वेद ने जिसे प्रभाव कहा, मॉडर्न साइंस उसे हार्मोनल लेवल पर देख पा रहा है। प्रिसाइसली। गोक्षुर में एक एक्टिव कंपाउंड होता है जिसे प्रोटोडायोसिन कहते हैं। रिसर्च बताती है कि ये तत्व शरीर में जाकर DHEA नाम के एक हार्मोन में बदल जाता है। DHEA? डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन। ये DHEA हार्मोन एनर्जी, स्टैमिना, मसल ग्रोथ और ओवरऑल वाइटैलिटी से जुड़ा है, जो बिल्कुल वही बात है जिसे आयुर्वेद रसायन, बल्य या वृक्ष कहता है। माइंड ब्लोइंग। तो आयुर्वेद का प्रभाव कोई रहस्यमयी कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक बायोकेमिकल एक्शन है जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले सिर्फ उसके नतीजों को देखकर समझ लिया था। ये तो कमाल की बात है। तो गाय के खुर जैसे दिखने वाले एक साधारण कांटेदार फल से शुरू हुई हमारी यात्रा एक ऐसे मॉलिक्यूल पर आकर खत्म होती है जो शरीर के हार्मोन्स को प्रभावित करता है। बिल्कुल। गोक्षुर की कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति में कोई भी चीज साधारण नहीं होती। एक मामूली से दिखने वाले कांटे में पूरे शरीर को फिर से जीवंत करने की शक्ति छिपी हो सकती है। ये सफर वाकई अद्भुत रहा। आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए कोई एक आखिरी विचार इसी रसायन शब्द से जुड़ा है। गोक्षुर को एक रसायन कहा गया है जिसका मतलब है वो जो बुढ़ापे को रोके और जीवन शक्ति को बढ़ाए। तो सोचने वाली बात यह है कि जब हम गोक्षुर जैसी जड़ी बूटियों को सिर्फ एक बीमारी की दवा के रूप में नहीं, बल्कि लंबे समय तक स्वास्थ्य और ऊर्जा बनाए रखने वाले एक रसायन या टॉनिक के रूप में देखते हैं, तो स्वास्थ्य के प्रति हमारा पूरा नजरिया कैसे बदल सकता है। हम बीमार होने का इंतजार करने के बजाय हमेशा स्वस्थ रहने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।